Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir and we are going to start our subject OC second chapter Principle of Management. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप लोगों को एंडिंग में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई स्कूल में ये चैप्टर अवेलेबल है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं ये वीडियो जो एग्ज़ाम्स जिसकी है स्पेशली उसके लिए बना रहा हूँ। तो जिसकी एग्ज़ाम है उसे ये देखना है और डेली मैं आपको ये पार्ट भेजूँगा जिससे आपका टाइम टू टाइम ये कवर हो जाएगा। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स। मैनेजमेंट के थोड़े बहुत रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो, ये रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपका बिजनेस का जो गोल है वो अचीव होगा। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कैरिड सिंस सेंचुरीज। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ये एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। अगर आप हिस्ट्री देखो तो हमने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। उसके बाद मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो चाणक्य थे उन्होंने आगे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, छत्रपति शिवाजी थे, वो भी ये मैनेजमेंट यूज़ करते थे। जब वो युद्ध करने जाते थे, वॉर करने जाते थे, तो कैसे प्लान करना, कैसे अपने दुश्मनों को मारना, उन पे कैसे हमला करना, ये सब पहले भी होता था। सेवरल मैनेजमेंट गुरुज, थिंकर, आइडियोलॉजीज एंड ऑथर हैव रेंडर न्यू प्रिंसिपल। तो बहुत सारे ऐसे महान गुरु आए, एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी एंशियंट। फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए? पहले हेनरी फेयोल का नाम ले लो, टेलर ले लो, गिलब्रेथ, मैक्स वेबर, ये सब फॉरेनर्स है। चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर, ये सब जो थे, कोई फ्रांस में था, कोई अमेरिका में था, कोई इटली के है। तो ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए। हमारे इंडिया का भी एक महान एक्सपर्ट था, सी के प्रहलाद। तो इन्होंने सबने मिलके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए थे। उसके बाद रेंडर वेरियस प्रिंसिपल टू मेक एज पर द ईरा। हैरोल्ड कून्स हैज़ हेल द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एज ए जंगल। तो उन्होंने बताया कि जो हैरोल्ड कून्स जो थे उन्होंने भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्म किया है और उसको एक जंगल की तरह बताया है। जंगल में जैसे आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। आपको अगर जंगल में रहना है तो शिकार करना पड़ेगा, आपको हमला करना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। मतलब आप जंगल में जब हमला करने जाते हो या हंटिंग करने जाते हो तो उसमें आप प्लानिंग करते हो, आप हथियार इकट्ठा करते हो, आप अच्छे हंटर को अपॉइंट करते हो जो अच्छे से शिकार कर पाए। तो ये सब एक मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? तो प्रिंसिपल जो है वो एक तरह का गाइड है। एक मैनेजर को समझाने के लिए एक तरह का गाइडलाइंस है। अगर आप ये गाइडलाइंस पढ़ लोगे तो आप अच्छे मैनेजर्स बन सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द रूल्स, इट इज़ द सम एंड सब्सटेंस ऑफ एजम्पशन, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ एक नियम, एक रूल नहीं है, वो एक तरह का गाइडलाइन है और एक तरह के एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया गया है। जो ये सी के प्रहलाद थे, हैरोल्ड कून्स, जो बड़े बड़े मैंने आपको एक्सपर्ट के बारे में बताया, ये लोग ने अपने एक्सपीरियंस से इसको लिखा है, इसकी बुक बनाई है जिससे फ्यूचर में आने वाले मैनेजर्स भी उसको सीख सके। डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज हैव ऑब्टेन कंक्लूजन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो वो एक नतीजे पे पहुँचे थे। उन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे अपने अपने व्यूज़ बताए हैं। एज पर इस एग्जीक्यूशन पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट। अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। मतलब जो आपने टारगेट सेट किया है वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। अब पर ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आगे पढ़ेंगे रूल्स क्या है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूल्स बताए हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इन अ बिजनेस यूनिट सम रूल्स प्रिंसिपल्स माइट बी फॉर्म इन रिलेशन। देखो कितनी बार बताया, बिजनेस यूनिट में जो रूल्स बनते हैं ना वो ह्यूमन के लिए बनाए जाते हैं। मतलब आप देखो तो ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखो एक टॉपिक आपको दिख रहा है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंट वेज रेट स्टडी। ये जो नॉर्मली जो ये मैनेजमेंट की टेक्निक है टेलर ने बनाई है।
तो इनके हिसाब से क्या होता है, टाइम टू टाइम काम, आप देखो तो कोई भी जगह पे आप जाओगे तो आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, वो टाइम में आपको कंप्लीट करना है, तो वो एक नियम है। जो स्पीड में आपको काम करना है, दूसरा जो जैसा काम करेगा उसको वैसा वेज मिलेगा। डिफरेंट वेज का मतलब वर्कर को पगार मिलेगी उसके काम के हिसाब से। तो ये एक तरह के रूल्स जो पाए जाते हैं। तो जो रूल्स बनते हैं वो ह्यूमन के लिए ही बनाए जाते हैं, तभी गोल इजीली अचीव होता है। कंसेप्ट मैनेजमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये तो आप पढ़ ही चुके हो फर्स्ट चैप्टर में कि मैनेजमेंट कला भी है और एक थियोरेटिकल नॉलेज भी है। आर्ट का मतलब होता है कि आप जब साइंस करते हो, साइंस का मतलब जब आप थियोरी ले लेते हो, आप उसका पूरा नॉलेज मैनेजमेंट का ले लेते हो, फिर आप रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हो, तो उसे आर्ट बोला गया है। As a science, it is a natural to have principle. The principle of management are not as rigid as a pure science, but they are flexible. Rigid का मतलब फिक्स। साइंस के जो लॉज है, साइंस के जो रूल्स है ना, जैसे आप केमिकली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो फिक्स है कि भाई ये केमिकल को इसके अंदर रिएक्ट कराया जाएगा तो नया केमिकल मिलेगा। बट हमारा कॉमर्स में जो बताया गया वो साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया। फ्लेक्सिबल है, हमारे जो रूल्स हैं ना वो फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो। मतलब हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमको मैनेजमेंट के रूल्स बताए गए हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। Thus by making required changes there is a scope of addition new principle। तो हम लोग मॉडर्न इरा के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से नए नए प्रिंसिपल बना सकते हैं। हमारे कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, नहीं, हम चेंज कर सकते, इसलिए फ्लेक्सिबल बताया गया है। ह्यूमन बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजीज आर द फैक्टर विच चेंज पीरियडिकली। जैसे जैसे टाइम बीतता है इंसान का बिहेवियर भी बदलता है, टेक्नोलॉजी भी बदलती है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज होते हैं। और ये एक तरह के गाइडलाइंस है यहाँ पे बताया गया है जो आपको डिसीज़न लेने में मदद करते हैं। अगर आपने ये प्रिंसिपल जान लिए तो आप अपने बिजनेस में कोई भी मतलब डिसीज़न ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बेस्ट देखिए, टू कंसीडर द सर्विस ईयर टू मेक डिसीजन अबाउट द प्रमोशन ऑफ एनी एम्प्लॉय। अगर कोई वर्कर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है तो आप उसका रिकॉर्ड ध्यान में रख के उसको प्रमोशन दे सकते हो। तो ये एक तरह का गाइड है कि भाई हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझाता है कि अगर कोई वर्कर बहुत अच्छे से काम करता है तो वो प्रमोशन के लायक होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक। टेक्निक आर स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट। देखिए टेक्निक का मतलब क्या होता है, टेक्निक का मतलब जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, याद हो तो आपको मैंने एक ये पोस्ट स्कोप करके बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये एक तरह के स्टेप्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल का मतलब जो रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स अगर आपको देखना हो तो मैं आपको एक रूल्स बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैनेजमेंट के रूल्स क्या है। टाइम, वर्कर का टाइम स्टडी करो, वर्कर को देखो कि वर्कर कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहा है। टाइम में काम कंप्लीट नहीं कर रहा है तो आप उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसकी स्पीड देखो, फिर वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसे पगार देना है। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, तो ये एक तरह का जो होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई प्रिंसिपल अलग होता है, टेक्निक अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।